दोस्तों, एक 17 साल का बेटा अपनी 40 साल की माँ से कोर्ट मैरिज कर लेता है, यानी शादी कर लेता है। या यूँ कहें कि एक 40 साल की माँ अपने 17 साल के बेटे से शादी कर लेती है। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन पूरी कहानी आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के नूंह जिले की, जहाँ पे रामकिशन अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनको एक बेटा पैदा हुआ, जिसकी उन्होंने काफ़ी खुशियाँ मनाई, काफ़ी मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि उनको पहला बेटा पैदा हुआ था। बेटा पैदा होने के बाद वो काफ़ी खुश दिखने लगे। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, बेटा 2 साल का हुआ। लेकिन 2 साल का होने पर जो है कि माँ की तबीयत, यानी कि रामकिशन की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी, और काफ़ी खराब हुई तबीयत। काफ़ी दवाई देने के बाद, काफ़ी इधर उधर इलाज कराने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं आया, और वो रामकिशन को छोड़ के चली गई इस दुनिया से। उसके बाद रामकिशन अकेले पड़ गए, अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। लोगों ने सलाह दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। उसके बाद बेटा जैसे ही 3 साल का हुआ, बेटा अचानक से गायब हो गया। पहले पत्नी चली गई और फिर अब बेटा गायब हो गया। फिर रामकिशन बिल्कुल टूट गए और अकेले पड़ गए, और अकेली ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन तमाम लोगों ने उनको सलाह दी, फिर से उनको सलाह दी कि भाई शादी कर लो, अकेले कब तक ज़िंदगी कटेगी। रामकिशन को ठीक भी लगा, और फिर रामकिशन ने शादी कर ली। शादी एक सोना नाम की जो महिला थी, उससे शादी होती है रामकिशन की, और उसके बाद ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है। उससे 2 बेटियां भी होती हैं। शादी के 15 साल बीतने के बाद अचानक से उनका बेटा वापस आ जाता है। जो बेटा 3 साल पे गायब हुआ था, बचपन में गुम हो गया था, जिसकी तलाश काफ़ी ज़्यादा उन्होंने की, लेकिन फिर भी नहीं मिला, वो अचानक जो है कि वापस आ जाता है उनकी दूसरी शादी होने के 15 साल बाद। और फिर वह जो है कि अपनी माँ थी, उससे अच्छे से व्यवहार करने लगता है, माँ की तरह ट्रीट करने लगता है। माँ बेटों में भी प्यार हो जाता है, और चारों तरफ खुशियाँ आती हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबको लगता है कि ये हो सकता है कोई दूसरा हो सकता है फर्जी बेटा हो, और रामकिशन को भी थोड़ा सा लगता है। तो उससे बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन वो बचपन की बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिसकी वजह से गाँव वाले या फिर रामकिशन उस पर यकीन कर लेते हैं। और रामकिशन को काफ़ी खुशी होती है कि इतने साल बाद उनका बेटा उनको मिल गया था, जो कि बचपन में ही गुम हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 महीने बीतता है। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद अचानक से एक दिन माँ और बेटा दोनों गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद जो है रामकिशन परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली, यानी कोर्ट मैरिज कर लिया, बेटे और माँ ने। रामकिशन काफ़ी हैरान रहते हैं, और रामकिशन हैरान रहने के साथ साथ अपनी पत्नी पे, जो कि सोना नाम है, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके बेटों को बहला फुसला के शादी कर ली है, उनका बेटा अभी नाबालिग है। क्योंकि दोस्तों, रामकिशन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी तरीके से उनसे दूर हो, उनसे बिछड़े। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे कारनामे दुनिया में देखने को मिलते हैं कि सबके होश उड़ जाते हैं, और यह भी कारनामा इसी में से एक था। लेकिन उधर से जवाब आता है, जब इनकी कंप्लेन होती है तो पत्नी के ऊपर अपने इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उधर से इनकी पत्नी का जो जवाब आता है वो सुन के इनके होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि बेटा बालिग है, और ये उसको प्यार नहीं देते थे, यानी रामकिशन जो है उस महिला को प्यार नहीं देते थे, उनकी ज़रूरत नहीं पूरी करते थे, जिसकी वजह से उसने जो है कि मजबूर होकर उनके बेटे से शादी कर ली। वो बाकायदा उसका आधार कार्ड भी देती है पुलिस को, ताकि सबको लगे कि वो बालिग है, और वो बालिग होते हैं, और दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए होते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये कहानी लिखने तक इतनी जानकारी अवेलेबल हुई। रामकिशन जो है कि अपने घर पे वेट करते हैं, वो फिर भी अपनी पत्नी को माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी आ जाए, उसको वो माफ़ कर देंगे, उनका बेटा आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नहीं। अब इसकी जो है कि जब तक ये कहानी लिखी जा रही थी, जब तक ये कहानी उपलब्ध है, तब तक इतना ही हुआ था। रामकिशन अकेले फिर दोबारा से पड़ गए। लेकिन कह सकते हैं कि जो बेटा है, सौतेली माँ से ही सही, लेकिन शादी करता है तो कहीं न कहीं तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर रिश्ते नातों का कोई वजूद है या नहीं है आज की दुनिया में, या फिर वो बेटा ही फर्जी था। तमाम सवाल खड़े इस पे होते हैं। तमाम लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो सकता है कि बेटा 15 साल पहले जो गायब हुआ था, वो हो सकता है कि वो कोई दूसरा हो सकता है बचपन की चीज़ें माँ ने बहुत सारी बता दी हो, रामकिशन के साथ रहते रहते सारी चीज़ जान गई हो, उसके बाद वो बता दी हो बेटे को, बताया हो, ताकि सबको यकीन हो जाए। तो इस पर तमाम थ्योरी चलती है, लेकिन अभी तक इसका
कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है जब तक ये कहानी लिखी जा रही होती है। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।